आखिरकार आंटी जी का एनिवर्सरी बीत गया। ठीक है, आंटी जी का बहुत अच्छे तरीके से एनिवर्सरी बीता। तो हम कुछ मुद्दे पे बातें करेंगे जो आंटी जी ने बोला था कि मैं ये एनिवर्सरी के बाद करूँगी। तो आंटी जी ने कसम खाई थी कि मैं एनिवर्सरी के बाद इसको देखूँगी। तो हम इस मुद्दे पर भी बातें करेंगे और आंटी जी का लुक के बारे में भी बातें करेंगे और मनीषा के बारे में भी बातें करेंगे और सारे लोगों का लुक के बारे में बातें करेंगे। और जिसमें आंटी जी ने ये बोला था कि हमने मतलब कि मेरा एनिवर्सरी ख़त्म हो जाएगा, अभी मैं अपनी एनिवर्सरी में बिजी हूँ, मेरा एनिवर्सरी ख़त्म हो जाएगा तो मैं इस पर कुछ कार्रवाई करूँगी। इस जो भी ये जो रिएक्शन चैनल वाले को जो भीड़ाई पड़ी थी, आंटी जी पैनल पे जाकर के ये बोली थी कि मेरे एनिवर्सरी के बाद मैं इस सब पे कार्रवाई करूँगी। तो आंटी जी देखते हैं कितना कार्रवाई करती हैं, वो आईडी हटाती हैं कि नहीं हटाती, क्योंकि ये बड़े चैनल वाले हैं, है ना, बड़े ये ब्लॉगर हैं। तो खैर इनका भी फोटो उसमें लगा करके जो वीडियो बना है, तो सारी मुद्दे पे आज हम चर्चाएं करने वाले हैं दोस्तों। हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं, हम भी अब बोलने वाले हैं, क्योंकि ये तो है पहुंचे हुए और ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और सारे छोटे छोटे जो रिएक्शन चैनल वाले वो भीड़े पड़े हैं, एक दूसरे में दोष लगा रहे। लड़ाई कहाँ थी और लड़ाई कहाँ हो गई, तो इस सारी मुद्दे पे हम आज चर्चाएं करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। अगर हम लोग भी अच्छे हैं तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से जाइए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो आज का हमारा जो रिएक्शन वीडियो बहुत ही दासू होने वाला है, क्योंकि कल था आंटी जी का एनिवर्सरी और कल हमने कुछ भी नहीं बोला। उनका वीडियो एनिवर्सरी हुआ इनका, अच्छे तरीके से मेकअप जाकर सजी धजी हर चीज, पार्टी को कुछ भी नहीं बोला गया। हम लोगों ने कुछ नहीं, क्यों नहीं बोले कि कहीं कुछ बोल दें और आंटी जी उस वीडियो को देखकर उनका मूड ऑफ हो जाए, इस वजह से हम लोग चुप्पी साध ली है और उनका एनिवर्सरी वीडियो एंजॉय किए। हाँ। तो आज तो बोलेंगे ही बोलेंगे और हमको पता है कि आंटी जी अब मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखती हैं। अगर देखती हैं, जो कि आप कहे थी, वादा की थी कि मैं अब ऑनलाइन कुछ बातें नहीं बोलूंगी, मैं अब जो होगा सो ऑफलाइन करूंगी। तो आंटी जी कहीं आप डायलॉग तो नहीं मार रही थी यहाँ पर? हाँ, सच में आप सच्ची हैं आप सच्ची हैं तो इस पर खड़े उतरिए आंटी जी, क्योंकि आप लोगों को तो, हमको तो लगता है कि आप लोगों को कोई इज्जत का लाज ही नहीं है। हमको ये लगता है आप लोगों को फोटो चिपका कर कितने गंदे भद्दे बातें बोलेंगे। हम लोग को फर्क पड़ता है आंटी जी, जो कि आप इतनी बड़े ब्लॉगर हैं और आपने कुछ भी नहीं किया। आप चाहते तो उस चैनल को उड़वा सकते थे, है ना, लेकिन आप नहीं उड़वाई। क्यों नहीं उड़ा देती? आप खुद उड़ा देती। हाँ, आप खुद उड़ा देती, लेकिन आप क्यों नहीं उड़वाई? क्योंकि छोटा चैनल उड़ जाता बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप नहीं उड़वाई। क्यों आंटी जी, क्यों? मेरा सवाल है आपसे, क्यों नहीं उड़वाई आप? क्यों मतलब रिएक्शन वाली को क्यों एक दूसरे से भिड़ाई, जबकि वो रिएक्शन वाली को आपसे लड़ाई है, आप उन लोगों से लड़ रही हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ी पड़ी हुई हैं। जहाँ पर थी पहली बार, आप दोनों की एक दूसरे में लड़ाई है पर आपने पूरा चैनल को लड़वा दिया। पूरा चैनल को कहीं ना कहीं ये मास्टरमाइंड गेम कहीं आप तो नहीं रची हैं आंटी जी? कहीं ये राज फैमिली तो नहीं ये चीज गेम खेल दिया कि भाई लगे पड़े रहो अपने चैनल से, पूरा रिएक्शन अपने ही यूनिट से आप लोग भिड़ जाओ? ये गेम आप भी तो खेल सकती हैं। अगर आप इसमें गेम नहीं खेल रही हैं तो फिर क्यों नहीं हटवा? अब तो आपको लीगल जाना ही पड़ेगा आंटी जी, लीगल जाना पड़ेगा। क्यों नहीं? आप बोली कि हम ऑफ कैमरा जाएंगे, तो जाइए आप लीगल, बस आपको लीगल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सब रिएक्शन वालों को भिड़ा दी हैं, छोटे छोटे रिएक्शन चैनल वालों को भिड़ाई हुई हैं। तो यहाँ पर सारे लोग गलत बन रहे हैं और आप अच्छी कैसे बन सकती हैं सबको भिड़ा करके कि राज फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अरे राज फैमिली का नौटंकी तो देख लो, किस तरीके का नौटंकी करता है ये राज फैमिली। ये राज फैमिली खुद में कंट्रोवर्सी करते थे, अब ये क्या किए हैं कि चैनल वाले से एक दूसरे में फिरा दिया एकदम। लोग हम वही ना मानेंगे दोस्तों। अगर ये ब्लॉगर हैं, बड़े ब्लॉगर हैं, मिलियन वाले हैं, तो अगर वो चाहती तो ये छोटे चैनल को, जबकि इनका भी फोटो लग कर बहुत बातें बोला गया है,
चाहती तो ये उड़ा सकती थी चैनल को, कोई चुटकी भर, जो कि ये आए दिन बोलते रहती है मैं तो स्ट्राइक मार दूंगी, मैं स्ट्राइक मारूंगी। तो उस चैनल पर क्यों नहीं गया स्ट्राइक? जाना चाहिए था ना। कैसे आप लोग बर्दाश्त करती हैं? ये मास्टरमाइंड कोई और ही खेल रहा है, खेला कोई और ही खेल रहा है। आप लोग समझो, ये कहाँ की रिएक्शन से चल लड़ाई था। आए दिन वीडियो इन पर आता था, आए दिन वीडियो एक दूसरे से लगे फिरे थे। और यहाँ पर क्या किए इन लोग? गेम खेल दिया, रिएक्शन चैनल वालों को भिड़ा दिए कि ले भैया तू ही हमारा लड़ैया लड़ते रहा धर के। तो ये गलत चीज है। आपने बोला था कि मैरिज एनिवर्सरी के बाद मैं करूंगी इस पर कुछ कार्रवाई, तो आप कहाँ तक गई हैं थोड़ा ये भी बताइएगा वीडियो में। चुप्पी नहीं रहिएगा, कहीं ना कहीं उंगली आप पर भी उठेगी, समझ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेटी वाला जो वीडियो है, लड़की वाला जो रिएक्शन चैनल की बेटी का जो वीडियो है, आप ही तो नहीं बनवाई कि सब लगे फिर रहो इसमें। दोस्तों हम मान ही नहीं सकते हैं, इसमें हम मान ही नहीं सकते हैं कि एक माँ जो होती है अपनी बेटी का इस तरीके से आईडी बना करके और रखेगी। आप लोग मेरी बातों से कितने लोग सहमत हो कि बिहार की माँ, यूपी की माँ, माँ तो माँ ही होती है, झारखंड की माँ होती है, और यहाँ की जो माएँ होती है ना, चाहे बेटी बहू कुछ भी कर दे, लेकिन एक दूसरे से बगल वाला भी वो बात नहीं सुन सकता है। समझ गए ना? मेरी बातों को समझा करो। और ये सोशल मीडिया पे कोई कैसे रख सकता है अपनी बेटी का बखान? नहीं रख सकती है वो माँ, अपनी बेटी कभी नहीं बखान रखेगी। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि राज फैमिली खेला खेली है इसमें। तो हम भाई नहीं, अगर आंटी जी कुछ करती हैं इसमें तो हम आंटी जी को दोष देंगे, इसमें राज फैमिली को दोष देंगे, क्योंकि राज फैमिली नौटंकी की यहाँ पर। अब पूरा सरासर दोष दूंगी मैं इसमें। ये बोलिए आकर कि अब हम बोलेंगे, हम जो करेंगे वो आप लोग कुछ मत बोलिएगा। हम लोगों ने चुपचाप से बैठ गए कि चलो आंटी जी अब चलेंगी, कुछ तो करेंगी, कुछ लीगल जाएंगी या फिर दोनों चैनल को स्ट्राइक मारेंगी, कुछ तो करेंगी। पर ये लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, एनिवर्सरी भी आग लगा दिए हैं। हाँ, मेकअप जाके करवा रही है पार्लर में। इन लोगों को खुशियां मिली हुई है, कहीं पर मरने मिटने की बातें चल रही हैं कि भैया हम नहीं, अगर मेरे बारे में ऐसा कोई बोलेगा तो हम नहीं ऐसी करेंगे। सब एक दूसरे से भीड़े पड़े हैं, कौन क्या करेगा कोई नहीं जान रहा है। क्यों? अगर कुछ होता है आंटी जी तो इसमें आप सबसे भारी हाथ आपकी रहेगी, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। अगर आप ही ने बोला कि मैरिज एनिवर्सरी के बाद मैं करूंगी तो करिए, बस करिए, हम सुनना चाहते हैं। आप दोनों चैनल को उड़वाइए, लीगल जाइए, जो करना उस पर करिए। हम लोग कल तक बहुत शांत थे, चुप थे कि नहीं पार्टी हो जाने दो, खुश है कहीं पर। बाद हम लोग अपनी बातों को जरूर रखेंगे, क्योंकि आंटी ने हमारे लाइव में आकर, जो मैंने लास्ट लाइव किया था उसमें आकर वो बोली थी कि हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो आप कितना आगे तक जाएं थोड़ा बताइएगा, जरूर बताइएगा। जबकि राज फैमिली चैनल उड़ा सकता था, इन लोगों के हाथ में है उड़ाने का पावर है इन लोग के हाथ में, लेकिन इन लोग नहीं उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं उड़ा रहे हैं? और ये पूछिए आप लोग, उड़ा क्यों नहीं रहे हैं? हद है भाई। कहीं नौटंकी राज फैमिली तो नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत भारी हाथ उठेगी। आप लोगों की इज्जत नहीं होगी, पर उस बेटी की इज्जत है समाज में, ठीक है? मैं मान ही नहीं सकती कोई माँ इस तरीके का गंदा हरकत कर सकती है। कोई माँ नहीं कर सकती है, कोई माँ नहीं करेगी। अपनी बेटी के बारे में इस तरीके का वीडियो बना कर डाली, कोई नहीं, ये माँ नहीं कर सकती है। अब बिहार की माँ, झारखंड की माँ तो और भी नहीं करेगी, और भी नहीं। वो कहीं ना कहीं बेटी का अपना इज्जत बचाना चाहती है। अगर बेटी ऐसा कांड भी किया हुआ रहता है ना, तो वो एक से दूसरे कान भी नहीं सुनता है वो चीज को, और वो सोशल मीडिया पे नहीं रखेगी। ये नहीं मानूंगी मैं। हाँ, ये मानूंगी सालू वाला आईडी उसकी है, सालू वाला जो भी आईडी है उसकी, वो बना सकती है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है, जरा सा भी दिमाग नहीं है। उलझा दिया, सारे लोग उलझा दिया मिलके। किसको क्या मिल गया, क्या मिला, किसे क्या मिला? राज फैमिली उलझाया हुआ। गंदगी में हम लोग उतरना भी नहीं चाहते थे, गेम खेला है, गेम। अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, चाहे चैनल को नहीं उड़ाते हैं, तो मैं तो यही सोचूंगी कि राज फैमिली ने गेम खेला।
गेम खिलाई राज फैमिली ने, सबको भावनाओं के साथ सबसे मिलकर। हद है भाई। तो खैर दोस्तों देखो, अब आंटी जी का मेकअप के लुक के ऊपर आते हैं। आंटी जी के जो मेकअप कराई, जो कि उनकी बच्चों लोगों ने जिद करके करवाया कि मम्मी चलो मेकअप करा लो, मेकअप करा लो, तो ये गई मेकअप करा, अपना जन्म गधा उतारी ये, जो कि कहती हैं आए दिन वीडियो में ये बोलती हैं कि हमने आज तक कभी फेशियल नहीं कराया, हमने कभी कुछ नहीं कराया, हमने कभी मेकअप नहीं कराया है। तो इनकी 2 बार मेकअप हो चुकी है और ये फेशियल भी कराती हैं, सारा चीज़ कराती हैं। तो ये जहाँ तक देखा जाए तो मैरिज एनिवर्सरी में सारा चीज़ कराई थी और ये जन्म गधा उतारी थी अपना। तो खैर दोस्तों, इनकी ज़िंदगी है, अपने तरीके से ये जी रही हैं, तो अच्छी बात है। ये मेकअप कराई, हर चीज़ लुक को क्रिएट की, और तो ये नहीं, और ये पब्लिक से पूछी कि हमारा ये लुक कैसा लग रहा है, हम उस पर रिप्लाई कर रहे हैं। अब आप लोग भड़किएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हमको नहीं अच्छा लगा इनका मेकअप लुक, हम लोगों को नहीं पसंद आया। आप जो रेगुलर जैसे तैयार होती थी ना, आप उसमें बहुत सुंदर लगती थी। चाहे आप अंबाला में तैयार हुई थी, मेकअप लुक जो ली वो थी, लुक भी आपका बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। आपकी खूबसूरती, आपकी आंखें हैं, हाँ, और उस खूबसूरती को ही दबा दिया गया। तो अब कहाँ से सुंदर लगिएगा आंटी जी। और जहाँ तक देखा जाए, वो जो लट निकाली ना, आप जरा सा भी सूट नहीं कर रहा था वो लट। खुद को नहीं देखकर लगा कि हम क्या लग रहे हैं। जो आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था, मिरर में ही पता चल जाता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। एक चीज हमें बहुत अच्छा लगा, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। आपने साड़ी पहना, वो भी साड़ी ठीक था, ठीक साड़ी सब कुछ अच्छा था। मेकअप आप खुद से करती तो ज्यादा अच्छा लगा। कहीं ना कहीं आपकी जो आई मेकअप थी ना, तो वो आपकी आंखों को छोटा बना दिया था, वही दबा दिया धर के। तो आंटी जी, हम तो कहेंगे ना, आप चिक को उभार दिया गया, चेहरा को पतला कर दिया गया, जबकि आपका चेहरा इसी तरह भड़कदार लगता है, मतलब अजीब तरह का बना दिया गया। सबका फेस कटिंग अलग कर दिया गया। तो ये जहाँ से भी मेकअप आप कराई, अच्छी नहीं की थी, मेकअप अच्छा नहीं की वो। फिर आप बोलती है कि मैं एक चांदनी नाम की है, मैं उससे खोज रही थी, वो नहीं आई। हाँ, तो वो चांदनी जी, जो चांदनी थी पार्लर वाली, वो बहुत अच्छा मेकअप की थी अंबाला में आंटी जी का। लाइट मेकअप ही की थी, हल्का फुल्का ही की थी, पर बहुत अच्छा मेकअप की थी। आंखों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, क्योंकि आंटी जी का जो आंख है ना, वही खूबसूरत है। और सब में आई लैसेस इतना लंबा लंबा, भैया जैसे आई लैसेस को ना कट करके लगाना चाहिए ताकि आंख ना उभरे। आई लैसेस नीचे की ओर लगा दिया गया, आंख को छोटा बना दिया गया। ये सबका उसी पार्लर में सबका लुक, मतलब सब लोग तैयार हुए थे, रंजना, मनीषा, पूजा और आंटी जी, सारे लोग वहीं पर तैयार हुए थे। लेकिन किसी का लुक अच्छा नहीं था, जैसा होना चाहिए। जैसा कि मनीषा ने जिस तरीके का हार पहन लिया, बड़ा सा वर्कदार, मतलब अजीब नहीं लग रहा था। आप लोगों को लग नहीं रहा था कि ये कुछ अजीब ढंग का मेकअप है। तो आप लोगों को अजीब नहीं लगा कि हम लोग कैसा मेकअप कर दिया? आप लोग आईना के सामने नहीं देखे। आंटी जी जैसे बोलती हैं कि हमारा वीडियो में इस तरीके से आया है मेकअप, लेकिन मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा है। जाने दीजिए, आप लोग जो बोलिए सो बोलिए, लेकिन जाने दीजिए सो बोलिए। आंटी जी बोली कि हमारा ये लुक कैसा लग रहा है। स्टार्टिंग वाला हम जो मेकअप लुक है, हम उसी पर वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें वो पूछी पब्लिक से, अपनी व्यूअर्स से, अपनी फैमिली से कि हमारा लुक कैसा लग रहा है। तो आंटी जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो लगा वो बोल रहे हैं। बहुत लोग, हम कल लाइव में जाकर कमेंट किए कि आंटी हमको अच्छी नहीं लगी, तो सब लोग बोलने लगे कि उनका बहुत वो वाला दिन है, एनिवर्सरी, आप लोग ऐसा मत बोलिए। तो हमको जो लगा हम वो रखे बात को, कि आप अच्छी नहीं लगी। हर दिन के तरह जो हमको लगती थी सुंदर, वो नहीं लगी। नहीं, आप हर दिन बहुत सुंदर लगती थी, बहुत सुंदर लगती। आप कराती मेकअप, ऐसा बात नहीं है। तो आई को छोड़ देती, आई वाला मेकअप करो, आई लैसेस नहीं लगो, इतना हैवी लुक मत दो हमें, सिंपल दो, थोड़ा सा उसी में हम सुंदर लगते हैं। तो देखो भैया, जो सुंदर लोग जो होते हैं ना, वो हल्की की जरूरत ही नहीं है। वो हल्की फुल्की भी मेकअप कर लेती ना, तो वो अच्छी लगती, सुंदर लगती। जहाँ तक देखा जाए दोस्तों, इनकी क्या जो चाची थी, जो चाची आई हुई थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी।
आप लोगों को कैसी लगी सो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। हमें तो अच्छी लगी। उनकी चाची जो थी, जो गांव से आई थी, वो अच्छी लग रही थी। रंजना का भी लुक ठीक था, अच्छा था। मनीषा थोड़ा हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी, और कान का कौन इतना बड़ा पहनता है भाई। आप लोग कैसे कोई ऐसे मेकअप कर ले तो हैवी लग रहा है कि जयमाला होने जा रहा है मनीषा का। आप लोग जयमाला लुक नहीं लिए हुए थे? जयमाला लुक? अरे भाई मैरिज एनिवर्सरी था। अब हम लोग बोलेंगे तो बहुत लोग को चिढ़ मच जाएगा, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करने लगेंगे। तो लाइट मेकअप करना चाहिए और लाइट ज्वेलरी भी पहनना चाहिए। हल्का मंगलसूत्र डाल लीजिए, गोल्ड का झुमका डाल लीजिए, इस टाइप का पहनिए, कितना सुंदर लगता है। लग रहा है कि आप लोग इतना अच्छा मेकअप करते हो, इतना अच्छे तरीके से रहते हो। आप लोग तो कोई पार्टी उटी में तो लग रही है कि कुछ जानती ही नहीं है आप लोग। इस तरीके से आप लोग सजी हुई थी। यहाँ पर मनीषा की मम्मी भी ठीक मनीषा की मम्मी भी सुंदर है, लेकिन उनको तैयार इस तरीके से ये जूड़ा में उगा दिया गया, उससे भी बेकार लग रही थी। वो नहीं अच्छा लग रहा था। हद है भाई। तो ये आप लोगों का सवाल था, ये हम लोगों का जवाब है। हम लोग का आपका लुक अच्छा नहीं। यहाँ तक देखा जाए तो पूजा बहुत अच्छी लग रही थी, वो ठीक लग रही थी, सिंपल थी। पूजा अच्छी लग रही थी, रंजना भी अच्छी लग रही थी। हमें मनीषा और आंटी जी नहीं अच्छी लगी भाई, नहीं अच्छी आंटी जी का ये सब जो चीज था ना बहुत ज्यादा उभार दी थी। हाँ, और इसकी वजह से ये ना पतला लग रहा था, आंख छोटा कर दी थी। आंख इसके वजह से ये आंख छोटा हो गया, लग रहा कि आंख ही नहीं है आंटी जी का, काला काला बैठा दिया गया। तो आपकी खूबसूरती जो है ना, आपकी आंखें हैं आंटी जी। आप कभी और आप पार्लर में आज के बाद आप पार्लर में आप कभी मत कराइए, इसी तरह सजिए। आप खुद से सजिए ना, बहुत अच्छी लगती हैं। खुद से हल्का काजल लगाती हूँ, उसी में आप बहुत उभर जाती हैं, प्यारी लगती हैं। हाँ, कोई टक्कर में नहीं आती है आपकी, सच में कोई नहीं आती। आपकी बहू लोग भी नहीं आती। पार्लर से आप कहीं ना कहीं ये दिखा रही थी जैसे मैं बहू लोग के टक्कर में आए, तो आंटी जी नहीं अच्छा लग रहा था, नहीं अच्छा लग रहा। तो ये है आज का हमारा रिएक्शन। और हाँ, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया, आपका अगला प्रोसेस क्या है, ठीक है? तभी तो मानेंगी मैं कि हाँ में भी दोस्त है, क्योंकि आपने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ऑफ कैमरा करेंगे, ऑन कैमरा अब कुछ नहीं करेंगे। और हम जो भी करेंगे आप लोग कुछ मत बोलिएगा। तो हमने कुछ भी नहीं बोला आंटी जी, कुछ भी नहीं। हम लोग एकदम चुप हो गए। नहीं आपको बोला, नहीं उनको। जब आप जब कार्रवाई नहीं करेंगी तो भैया हम सारा दोष आप ही को देंगे कि आप ही ने सब चीज किया है। फिर इसके बाद हमारा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आप ही पे जाएगा। नहीं, आपका तो पहुंच है, आप तो दिखाती है कि हमारी पहुंच डीएसपी आपके आते हैं, आपके घर में आते हैं, आपकी फैमिली है, तो आप क्यों चुप है? क्यों चुप है? अब दोनों आईडी दीजिए ना, उसका आईपी एड्रेस निकलवाइए और पब्लिक कीजिए कि हाँ फलाने का ये एड्रेस है, ये इसने बनवाया, ये इसने बनवाया। तब ना हम लोग भी जानेंगे कि हाँ है मेरी आंटी कहीं है। राज फैमिली बहुत पहुंची हुई है। तो ये कीजिए, अगर हम एकदम खुलकर आ जाएगा कि सालू सिंह वही है। सालू सिंह वही है। और ये क्या सच की साथी अन्नू का भी आईडी बना है, वो तो वही है, क्योंकि आवाज पूरा मिक्स था, पूरा बना हुआ, बोलने का टोन, तरीका सब कुछ वही है। क्या मिलता है लोगों को किसी को गाली देकर? हाँ, क्या मिला? कुछ मिल गया क्या? स्तर गिर गया, स्तर गिरा दिए अपना। इज्जत तो अपने मुंह तारीफ करना कोई तारीफ नहीं होती है। लोग कमेंट करते हैं आकर कि उनका किताब छपा। भैया इतना बड़ा इज्जत भी डुबा दिए और किताब छपा। हम तो कभी ना करते ऐसा, और हम अपनी लाइफ में कभी करते भी नहीं है। नहीं भी किताब छपा हुआ हमारी फैमिली का, फिर भी हम लोग का जो है ना, जो होता है ना लेवल, बहुत ऊपर तक का है। हम लोग नहीं जा सकते, इतना नीचे हाथ तक नहीं जा सकते। हम लोग हैं ठाकुर खानदान के घराने की हैं। हाँ, हम लोग में इज्जत रुतबा सब कुछ है। हम लोग ये काम कभी जिंदगी नहीं कर सकते। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़
लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय। हमारा वीडियो इसी तरह आएगा, पूरा होश हवास, और हाँ अपने शब्दों के साथ। शब्द पर हम लोगों को बहुत कंट्रोल है, क्योंकि हम लोग यही हैं।